अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का इल्जाम लगा। आरोप यह है कि सरकारी अफसरों की मिलीभगत से पुणे में 1800 करोड़ रुपए की 40 एकड़ सरकारी जमीन अवैध तरीके से सिर्फ 300 करोड़ रुपए में पार्थ पवार की कंपनी को दे दी गई। इतना ही नहीं, इस जमीन की खरीद पर कम से कम 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी बनती है, लेकिन यह जमीन आईटी पार्क बनाने के नाम पर पार्थ पवार की कंपनी को दे दी गई, इसलिए 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी गई। सिर्फ 30,500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस पर 40 एकड़ जमीन पार्थ पवार की कंपनी के नाम कर दी गई। इस तरह की लैंड डील्स पर जो लोकल बॉडी टैक्स और सेस लगता है, उसके 6 करोड़ रुपए भी सरकार को नहीं दिए गए। पार्थ पवार की कंपनी का नाम है अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी। यह कंपनी 2021 में बनी। इस कंपनी में 2 पार्टनर हैं। पहले पार्टनर अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और दूसरे पार्टनर पार्थ पवार के मामा के बेटे दिग्विजय अमर सिंह पाटिल। हैरानी की बात है कि कंपनी की कुल ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रीब्यूटिव पूंजी सिर्फ 1 लाख रुपए है, लेकिन पार्थ पवार और उनके कजन ने कंपनी के नाम से 300 करोड़ की वो जमीन खरीद ली जिसका मार्केट रेट 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। पार्थ पवार की कंपनी को जो 40 एकड़ जमीन मिली है, वो पुणे के कोरेगांव जैसे पॉश इलाके में है। इस इलाके में जमीन का रेट 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से ज्यादा है। जमीन का यह सौदा अप्रैल में हुआ था, लेकिन मामला अब सामने आया। चूंकि मामला अजित पवार के बेटे से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष ने तुरंत सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि पार्थ और उनके कजन तो सिर्फ मोहरा हैं, इस घोटाले के असली किरदार अजित पवार हैं, डील में उन्हीं का पैसा लगा है, इसलिए एक्शन अजित पवार के खिलाफ होना चाहिए। पार्टनरशिप डील 1 लाख रुपए का है और 300 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कहां से हुआ? कहां से लाया इन्होंने पैसा? कहां पे नौकरी करने के लिए गए थे? कहां पे फार्मिंग करने के लिए गए थे? इतना सारा पैसा इकट्ठा कहां से किया है? इसके बारे में ईडी की इंक्वायरी होना जरूरी है। हमें पता है उन्होंने पैसे कहां से लाए हैं। ये पैसे उप मुख्यमंत्री उनके पिताश्री अजित दादा पवार के बलबूते पर उन्होंने हासिल किए हुए हैं। कैसे हासिल हुए, इसकी जानकारी गृह खाते ने, फडणवीस ने इसकी जानकारी लेना जरूरी समझते हैं। पब्लिक जानना चाहती है कि ये कहां काम करने के लिए गए थे। 300 करोड़ रुपए की कंपनी डालना चाहते हैं। ये 420 का मामला है। 420 के तहत इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना जरूरी है। अगर आम आदमी ऐसे गुनाह करता था तो उसके ऊपर आप 420 के तहत ही गुनाह दाखिल करते थे ना। तो इनके ऊपर सिर्फ स्टैंप ड्यूटी का गुनाह, और वो भी एक ही पार्टनर पे। तो पार्थ और ऐसे कहां से ऊपर से टपके हैं कि अजित दादा के लड़के हैं, इसलिए इनको छुपाया जा रहा है। हालांकि जैसी खबर आई तो फडणवीस सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इलाके के तहसीलदार सूर्यकांत येवले, डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को सस्पेंड कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के रेवेन्यू सेक्रेटरी को इस मामले की जांच के आदेश दिए। पार्थ पवार की कंपनी की इस लैंड डील की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी भी बना दी। इसके अलावा पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू की एक टीम ने सस्पेंड किए गए डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के दफ्तर पर छापा मारा, उनके लैपटॉप और दूसरे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए। पुणे पुलिस ने इस मामले में पार्थ पवार के कजन दिग्विजय अमर सिंह पाटिल, डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन बेचने वाली महिला शीतल तेजवानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आज इवनिंग को बाउधन पुलिस स्टेशन में श्री संतोष हिंगा ने, ये सह जिला निबंधक है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्लास 1 मुद्रांक जिलाधिकारी, इन्होंने एक कंप्लेंट दी है इनके इंक्वायरी के तहत। उस कंप्लेंट में ऊना में मुंडवा में 40 एकड़ का जो दस्त नोंदनी बाउधन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट को जितना मुद्रांक शुल्क देना चाहिए था उतना भरा गया नहीं। इसके तहत एफआईआर आज रजिस्टर हुई है। इसमें 3 एक्यूज्ड के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है। उसमें जो है एक्यूज्ड वो है शीतल किशन चंद तेजवानी, दिग्विजय अमर सिंह पाटिल
और रविंद्र बालकृष्ण तारू जो कि सब रजिस्ट्रार है। ये जो सेक्शंस है ये BNS के सेक्शंस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316(5), 318(4), 420 चीटिंग एंड कॉमन इंटेंशन 30। जिस जमीन को लेकर घोटाले का आरोप लगाया उसकी डिटेल सुन लीजिए। ओरिजिनली यह जमीन महाराष्ट्र के दलित समुदाय महार वतनदारों को आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी, लेकिन बाद में बॉटनिकल गार्डन बनाने के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने जमीन को टेक ओवर कर लिया। जब बॉटनिकल गार्डन डेवलप नहीं हुआ तो महार वतनदारों ने सरकार से अपनी जमीन वापस मांगी। इसी दौरान शीतल तेजवाणी नाम की महिला ने महावरों से कांटेक्ट किया और सरकार से जमीन वापस दिलाने में मदद का भरोसा देकर जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली और फिर शीतल तेजवाणी ने यह जमीन पार्थ पवार और उनके कजन दिग्विजय पाटिल की कंपनी अमीडिया एंटरप्राइजेज को बेच दी। अमीडिया एंटरप्राइजेज ने महाराष्ट्र के उद्योग मंत्रालय में स्टैंप ड्यूटी में छूट देने की अर्जी लगाई। यह कहा वो इस जमीन पर IT पार्क बनाएगी। सिर्फ 48 घंटे में इंडस्ट्री विभाग ने पार्थ पवार की कंपनी को स्टैंप ड्यूटी में छूट दे दी। इसके बाद पार्थ पवार की कंपनी ने डिप्टी रजिस्ट्रार रवींद्र तारे की मदद से लोकल बॉडी टैक्स और सेस के 6 करोड़ भी माफ करवा लिए। और जैसे ही जमीन पार्थ पवार की कंपनी को बेचे जाने की खबर आई तो जमीन के ओरिजिनल मालिक 272 महार वतनदार सड़क पर उतर आए। इन लोगों ने कहा अगर उन्हें जमीन वापस नहीं मिली तो फिर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी कार्ड है, इसके अंदर हमारे नाम पूरे दाखिल है और अभी जो भी जगह है ये अभी सरकार के ताबे में है। हालांकि ये जानबूझकर उन लोगों ने रखा है ताबा, ये पूरा महार वतन का लैंड है। और अभी कुछ राजकीय नेता जो बोल रहे हैं कि माननीय खड़से जी साहब ये बोल रहे हैं कि ये जगह कुछ 2 लोगों की थी, लेकिन ये सब पूरा गलत है। आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने भी शीतल तेजवाणी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी? क्योंकि उसी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बाकायदे पूरी लैंड डील। जी दिया था, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। वो इसी चीज के लिए दिया था कि हमारा जगह अभी जो जिस ताबा अलग है तो हमें वो क्लियर करके दे दीजिए। अच्छा, तो कितने रुपए दिए थे शीतल तेजवाणी ने आपको? अभी वो टाइम पे कुछ किसी को 1000 रुपया, किसी को 500 रुपया दिया है। यहाँ पर अभी रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, कम से कम 80-90 लाख रुपया गुंठा चल रहा है। अच्छा, तो आपकी ज़मीन बिक गई, आपको कब पता चला? मुझे तो अभी 3 दिन पहला पता चला है। अच्छा, 3 दिन पहला पता चला है। आप क्या करेंगे? आपकी ज़मीन बिक गई है। नहीं, अभी हमारा आंदोलन चालू है। हम संविधान के निर्माण से हम माननीय कलेक्टर साहब, महसूल मंत्री, मुख्यमंत्री साहब, इनको सबको हम लोग अर्जा देंगे। हमारी जमीन कैसा हमको मिलेंगे हम देखेंगे। अभी चूंकि मामला पार्थ पवार का है, अजित पवार के बेटे का है, इसलिए इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने कहा कि 1800 करोड़ की जमीन पार्थ पवार को 300 करोड़ में कैसे मिली? पार्थ पवार के पास 300 करोड़ कहां से आए? जिस कंपनी के पास न कोई काम है न पैसा है वो IT पार्क कैसे लगाएगी? विजय वटेटीदार ने कहा अजित पवार और उनके बेटे के खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। यह बहुत बड़ा घोटाला है, 1800 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ में जमीन खरीदी गई। ये महार वतन की जमीन है। ये ऐसे इस तरह से व्यवहार नहीं होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे जो खरीदी व्यवहार हुआ है उसमें 21 करोड़ रुपए का स्टाम्प का एग्जम्पशन दिया गया है। ये भी गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। जो IT पार्क का एक रिजोल्यूशन पास करके टाइटल क्लियर नहीं होने के बाद भी इस तरह के निर्णय लेना, तो इसमें जो दोषी है, चाहे वो पवार हो या कोई हो और कोई ऑफिसर हो, सबके ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जमीन का व्यवहार गवर्नमेंट ने तुरंत रद्द कर देना चाहिए और इसी के साथ में भी जो मूल मालिक है इस जमीन के, उनको ये जमीन आवरण होना चाहिए। बेटे पर लगे आरोपों से अजित पवार बैकफुट पर हैं। आज अजित पवार ने पार्टी के नेताओं के साथ एक मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने कहा इस जमीन के सौदे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अगर उनके बेटे ने कोई गलती की है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अजित पवार ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने यह पूरा सौदा
रद्द कर दिया है। त्याच्यामध्ये चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यावर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री जब ये मुद्दा उठा तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे। मैंने उनसे बात की, उनसे कहा कि मामला भले ही मेरे परिवार से जुड़ा हो, लेकिन आप राज्य के मुखिया हैं, इसलिए नियमों के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो वो जरूर कीजिए। आप चाहें तो इस मामले की कोई भी जांच करा सकते हैं, किसी भी स्तर की जांच समिति गठित कर सकते हैं। इस पर मेरी ओर से पूरा सहयोग रहेगा। मैंने उनसे कहा कि ऐसे मामलों में आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। जांच में ये बात सामने आई है कि इस मामले में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर हमें निशाना बनाने की कोशिश की, ये उनका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शाम को मुझे जानकारी मिली कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज रद्द कर दिए गए हैं और सभी लेन देन रद्द कर दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर जनरल से पूरे मामले की डिटेल्स देने को कहा और लैंड डील की जांच के आदेश दे दिए। फडणवीस ने कहा, अगर इस सौदे में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि फडणवीस ने यह भी कहा, उन्हें नहीं लगता कि इस केस में अजित पवार की कोई भूमिका होगी। असं आहे की या प्रकरणाच्या संदर्भात इस मामले में सभी जानकारी मैंने मंगाई है। राजस्व विभाग हो या आईजी रेवेन्यू या लैंड रिकॉर्ड्स, मैंने सभी से जानकारी मांगी है, जांच के आदेश दिए हैं। मेरे पास पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्राइमरी जांच के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मामला गंभीर है। लेकिन इस मामले में जानकारी लेकर ही बात करना ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें अजित पवार की कोई भूमिका या सपोर्ट होगा। सरकार का इस मामले में स्टैंड बिल्कुल साफ है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी और जो भी गलत या गड़बड़ी करेगा उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पार्थ पवार के कजन दिग्विजय पाटिल और उनकी कंपनी अमेडिया पर एक और जमीन घोटाले का आरोप सामने आया। यह मामला भी पुणे का है। आरोप है कि दिग्विजय पाटिल और पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेज ने पुणे के बापोडी इलाके में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 5 हेक्टेयर जमीन हड़पने की कोशिश की। इस मामले में पुणे के खड़क पुलिस स्टेशन में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में भी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, शीतल तेजवानी और पार्थ पवार के कजन दिग्विजय पाटिल आरोपी बनाए गए हैं। पुणे के बापोडी इलाके में कृषि विभाग की यह जमीन प्राइम लोकेशन पर है। आरोप है कि तहसीलदार सूर्यकांत येवले ने सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करके जमीन दिग्विजय पाटिल की कंपनी के नाम करने की कोशिश की और अब सबके खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के केस दर्ज कर लिए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अच्छा किया, जैसे ही मामला सामने आया जांच के आदेश दिए, जमीन का सौदा रद्द कर दिया। लेकिन मोटे तौर पर यह साफ लग रहा है कि 1800 करोड़ की जमीन पार्थ पवार की कंपनी को 300 करोड़ में दे दी गई। स्टैंप ड्यूटी माफ की गई। सारी फाइलें गुपचुप तरीके से सिर्फ 48 घंटे में क्लियर हो गई। ये बिना पॉलिटिकल प्रेशर के नहीं हो सकता। अजित पवार कुछ भी दावा करे, लेकिन ये सब जानते हैं पार्थ पवार उनके बेटे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बेटा अगर अफसरों से किसी काम के लिए कहेगा तो छोटे अफसर प्रेशर में आ ही जाते हैं। हो सकता है अजित पवार को उसकी जानकारी ना हो, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल तो हुआ है। इसलिए सिर्फ अफसरों पर एक्शन से काम नहीं चलेगा। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो जो लोग इस शामिल हैं इस घोटाले में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।